सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिका कॉमर्स एकेडमी। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम नेट कॉमर्स के लिए एक फ्री सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉमर्स का यूनिट नंबर 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट। ओके, सबसे पहले ये स्टार्ट करने का रीज़न ये था क्योंकि ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक सब्जेक्ट है। ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर हमने इसके कंसेप्ट पे अपनी पकड़ बना ली तो इजीली हमारे मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये फ्री सीरीज़ है, होप आपको अच्छी लगेगी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ मार्केटिंग, मार्केटिंग होती क्या है, मार्केट वर्ड आया कहाँ से है। मार्केटिंग को भी हमने दो वे में डिस्कस किया था, एज एन ओल्ड कंसेप्ट और एज एन मॉडर्न कंसेप्ट के मार्केटिंग होती क्या है। बहुत सारी अच्छी अच्छी डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप पहले उसे ज़रूर चेक करिएगा। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम कॉमर्स का यूनिट नंबर 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट स्टार्ट करने वाले हैं और सबसे पहला हमारा टॉपिक है मार्केटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स, ठीक है, जो सबसे पुराने वाले थे। सबसे पहले वैसे तो आया है हमारा प्रोडक्शन कंसेप्ट, बट एक्सचेंज कंसेप्ट हम वैसे मतलब कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट स्टिल हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए मैंने उसको भी इस वीडियो में डाल दिया। वैसे स्टार्टिंग हमारी प्रोडक्शन कंसेप्ट से होती है। एक्सचेंज कंसेप्ट के बारे में पढ़ना भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि बेशक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मैटर नहीं करता, बट हमें अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी उसमें भी कोई बुरी बात नहीं होगी। एक्सचेंज कंसेप्ट क्या होता है? द एक्सचेंज कॉन्सेप्ट होल्ड्स दैट द एक्सचेंज ऑफ अ प्रोडक्ट बिटवीन द सेलर एंड द बायर इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द मार्केटिंग। जब हमारे ट्रेडिशनल कंसेप्ट में हमारा एक्सचेंज कॉन्सेप्ट आया, तब मेन आइडिया क्या था मार्केटिंग का? मेन चीज क्या चलती थी मार्केटिंग में कि सिर्फ आपने प्रोडक्ट को क्या करना है, प्रोडक्ट को एक्सचेंज करना है। किसके बिटवीन? सेलर एंड बायर के बिटवीन। उसके अलावा आप ना प्रोडक्शन की सोचते हैं, ना प्रॉफिट की सोचते हैं, ना प्रोडक्ट की सोचते हैं, ना कस्टमर की सोचते हैं। सिर्फ आपका एक मेन सेंट्रल आइडिया होता है क्या? प्रोडक्ट को एक्सचेंज करना बिटवीन द सेलर एंड द बायर। फिर आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज चाहे मनी यूज कर लें, चाहे कुछ भी, ठीक है। और सबसे पहले जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि क्या आता है। सबसे पहले कौन सा कंसेप्ट आता है? प्रोडक्शन कंसेप्ट। ओके, आपको इसके में रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसके जब मीनिंग जो इसका हेडिंग पढ़ेंगे ना, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, आधा मीनिंग इसमें से ही निकल के आ जाता है। लाइक प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट मतलब किसके बारे में बात की जा रही है? प्रोडक्शन के बारे में बात की जा रही है। चलिए देखते हैं ये होता क्या है। द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट होल्ड दैट द कंज्यूमर प्रेफर द गुड विच आर इजिली अवेलेबल एट लोअर प्राइजेस। ये कंसेप्ट क्या बोल के चलता है कि कंज्यूमर कौन सी चीज प्रेफर करता है, कौन सी चीज लेना प्रेफर करता है जो क्या होती है? लोअर प्राइजेस पे अवेलेबल होती है। Therefore, it is necessary to produce in large quantity at lower cost. मतलब मार्केट में वही चीज बिकेगी जो लोअर प्राइसेस पे अवेलेबल होगी प्लस लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होगी। अब उस समय सेलर्स क्या सोचते थे? कंज्यूमर वो चीज़ लेनी पसंद करता है जो लोअर प्राइसेस पे होती है या फिर लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होती है। अब लार्ज क्वांटिटी का यहाँ पे क्या मतलब कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे वो क्या करते थे? बल्क अमाउंट में या फिर लार्ज क्वांटिटी में क्या करते थे? अपने गुड्स को प्रोड्यूस करते थे। अब ये तो आप सब जानते हैं कि अगर वो लार्ज क्वांटिटी में सारी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिलती है। ऑब्वियसली अगर आप लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट भी कम आएगी। ऑब्वियसली अगर आपकी कॉस्ट कम आएगी तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा गेन करने का मौका मिलेगा। स्टिल यहाँ पर वो अपने बारे में ही सोच रहे थे, अपने ही मुताबिक वो ये मतलब कि एज्यूम करके चल रहे थे कि कंज्यूमर को वो चीज़ पसंद आएगी जो लोअर रेट पे अवेलेबल होगी या फिर लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होगी। इस चक्कर में भी क्या हो गया, थोड़ा सा वो उन्होंने क्वालिटी पर ध्यान देना मतलब कि नहीं देने लगे वो अपनी क्वालिटी के ऊपर, क्योंकि लोअर कॉस्ट लाने के चक्कर में उन्होंने क्वालिटी को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। इस कंसेप्ट का भी कुछ नहीं चला। इसके बाद आता है हमारा प्रोडक्ट कंसेप्ट। सेम प्रोडक्ट कंसेप्ट नाम ही बता रहा है किसकी बात करेंगे, यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट की बात करेंगे। इस कंसेप्ट में क्या बोला? द प्रोडक्ट कंसेप्ट होल्ड दैट इट इज अ बिलीफ ऑफ मैनेजमेंट दैट कंज्यूमर फेवर्स द प्रोडक्ट ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, बेटर परफॉर्मेंस एंड इनोवेटिव फीचर्स। Therefore, successful marketing require continuous product planning and development and improvement in quality standards. प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि कंज्यूमर कौन सी चीज़ लेना प्रेफर करेगा, कौन सा प्रोडक्ट लेना प्रेफर करेगा जिसकी क्वालिटी क्या होगी? अच्छी होगी, इनोवेटिव फीचर होंगे, बेटर परफॉर्मेंस होगी। मतलब अपने हिसाब से कि उनको क्या लगता था, कंज्यूमर वो प्रोडक्ट प्रेफर करेगा जो क्या होगा? इनोवेटिव होगा।
अब हमारा ध्यान कहाँ से हट गया, प्रोडक्शन पे हट गया। हमने अपनी इकॉनमीज ऑफ स्केल के बारे में नहीं सोचना, अब किसके बारे में सोचना है, प्रोडक्ट के बारे में सोचना है कि वो चीज़ सबसे ज़्यादा बिकेगी, जो वो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकेगा, जो क्या होगा, इनोवेटिव होगा, ज़्यादा क्वालिटी होगी, ज़्यादा फीचर्स होंगे। सो इस तरह से हमने क्या किया, अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया, हमने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ज़्यादा प्लानिंग स्टार्ट कर दी। तो ये था हमारा प्रोडक्ट कंसेप्ट। एंड नेक्स्ट आता है हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट। दिस कंसेप्ट एज्यूम दैट कंज्यूमर विल नॉट बाय गुड वॉलंटरी अनलेस द सेलर अंडरटेक अ लार्ज स्केल ऑफ सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट्स। अब सेलिंग कॉन्सेप्ट फिर से बोल देखिए, नाम क्या बता रहा है, सेलिंग, कि अब हमने बात किसकी करनी है, सेल की करनी है। सो ये कंसेप्ट क्या बोल के चलता है कि कंज्यूमर तब तक कोई चीज़ नहीं लेगा जब तक आप अपनी तरफ से सेलिंग एफर्ट्स नहीं लगाओगे। सेलिंग एफर्ट्स में मतलब जब तक आप कोई प्रमोशन नहीं करोगे, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे, चाहे आपको डोर टू डोर जाके क्यों ना सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़े, मतलब जब तक आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे, सेलिंग एफर्ट्स नहीं लगाओगे, तब तक कंज्यूमर कोई चीज़ नहीं खरीदेगा। ओके, मेन आइडिया क्या था सेलिंग एफर्ट्स लगाने या प्रमोशन करने का या एडवर्टाइजमेंट करने का? मेन एफर्ट ये था कंज्यूमर को अवेयर करना, हाँ भाई ये प्रोडक्ट आ रहा है, इसमें ये क्वालिटीज़ है, इसमें ये फीचर्स है, ठीक है ना। उनको लगता था कि अगर हम ज़्यादा सेलिंग एफर्ट्स लगाएंगे तो ज़्यादा कस्टमर अवेयर होंगे, ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा। सो क्लियर? तो मतलब यहाँ पर भी सेलर अपने बारे में ही सोच रहा था। सो अभी तक हमने 4 कंसेप्ट पढ़े हैं, एक सेकेंड, अभी तक हमने 4 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट। सो एक्सचेंज तो हम इसमें इंक्लूड ही नहीं कर रहे। सो हमने ये 3 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट एंड सेलिंग। इसमें क्या है, सेलर अपने बारे में ही सोच रहा है। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए हैं, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेलर कस्टमर्स से जाकर नहीं पूछ रहा कि आपको क्या चाहिए, आपकी नीड्स क्या हैं। सेलर क्या देख रहा है, अपना फायदा देख रहा है। सो ये जो 3 कंसेप्ट हमने मेन पढ़े हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े हैं, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आता है न्यू एरा, न्यू एरा या फिर आप बोले मॉडर्न एरा। इसमें अब हम 2 कॉन्सेप्ट पढ़ के चलेंगे, मार्केटिंग एंड सोशल कॉन्सेप्ट, जो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए हैं, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए हैं। पहले बात होती थी सेलर की, अब किसकी बात होगी, कस्टमर की बात होगी। सो न्यू एरा, मॉडर्न एरा में पहला कॉन्सेप्ट कौन सा आकर चलता है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। दिस इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग और मार्केटिंग फिलॉसफी। आप इनको कॉन्सेप्ट्स बोल लें, फिलॉसफी बोल लें, अप्रोचेस बोल लें, एक ही बात है। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट था जो मतलब मॉडर्न एरा में लाया गया। दिस कॉन्सेप्ट होल्ड दैट द प्राइमरी टास्क ऑफ बिजनेस इज टू स्टडी द नीड्स, डिजायर एंड प्रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल कंज्यूमर। आप किसकी बात होने लगी, कंज्यूमर की बात होने लगी। एंड प्रोड्यूस गुड्स विच आर एक्चुअली नीडेड बाय कंज्यूमर। सो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोल के चलता है, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी हो उसमें क्या बताया था मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, कि हमने क्या गुड्स प्रोड्यूस करनी है जो क्या है, कंज्यूमर की रिक्वायर्ड है, कंज्यूमर को ज़रूरत है, कंज्यूमर की नीड्स के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर की डिज़ायर के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही हमने गुड्स की प्रोडक्शन करनी है। हमने ये नहीं देखना है कि इसमें हमारी कॉस्ट लोअर आ रही है, या हमने प्रोडक्ट के ऊपर अपने हिसाब से नहीं एजम्पशन लगा कर चलनी है कि हाँ अभी कंज्यूमर ये चीज़ लेनी प्रेफर करेगा। ये आपको क्या निकलना पड़ेगा, मार्केट में जाकर निकलना पड़ेगा, मार्केट में जाकर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कंज्यूमर की नीड्स के रिगार्डिंग, कंज्यूमर के डिज़ायर्स के रिगार्डिंग। पिछली वीडियो में हमने पूरी एक प्रोसेस डिस्कस करी थी कि मार्केट कॉन्सेप्ट में एक प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस? सबसे पहले आप जाकर क्या करते हो, रिसर्च करते हो। रिसर्च मतलब आप रिसर्च करते हो मार्केट में जाके, कंज्यूमर चाहता क्या है, कंज्यूमर की नीड्स क्या हैं। फिर जब आपको पता चल जाता है कंज्यूमर की ये नीड्स होती हैं, 1 सेकेंड, कि कंज्यूमर की ये नीड्स होती हैं, तब आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो उसके अकॉर्डिंग। फिर रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद आप उसको कन्वर्ट करते हो किस में, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो। जब फाइनली आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया, तब आप उसकी पैकेजिंग करोगे, लेबलिंग करोगे उसको, ठीक है, स्टोर करोगे, उसकी प्राइसिंग डिसाइड करोगे। फिर जब प्राइसिंग डिसाइड होगी, स्टोरेज होगी, उसके बाद आप ट्रांसपोर्ट करोगे उसको। वेदर आप उसके लिए जितने मर्जी एफर्ट लगा लो, आप एडवर्टाइजमेंट कर लो, प्रमोशन कर लो, होलसेलर के थ्रू पहुंचा दो, रिटेलर के थ्रू पहुंचा दो। मतलब मार्केटिंग एक सिंगल काम नहीं होता है, मतलब ये नहीं आप चल सकता कि आप प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करेंगे सब कुछ हो गया। मार्केट में हमारा किंग कौन होता है, कंज्यूमर होता है। सो उसकी प्रेफरेंसेस के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। मतलब कि मेन आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है,
कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, अगर आपका कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन है तो सब ठीक है, मतलब आपका मेन ध्यान कंज्यूमर के ऊपर होना चाहिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, social concept. According to this concept, the task of management is to identify and satisfy consumer wants in conformity with social interest. अब ये तो हमने लास्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि हमने क्या करना है, कंज्यूमर वांट्स को सेटिस्फाई करना। अब सोशल कॉन्सेप्ट बोलता है कि हमने कंज्यूमर वांट्स को भी सेटिस्फाई करना है, प्लस सोशल इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना है, मतलब कि आपने सोसाइटी को इग्नोर नहीं करना, ठीक है, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचना है। फर्म्स शुड नॉट ओनली कंसीडर कंज्यूमर वांट्स एंड प्रॉफिट बट ऑल्सो सोसाइटी इंटरेस्ट वाइल मेकिंग देयर मार्केटिंग डिसीजन, कि जो भी फर्म है, कंपनी है, प्रोडक्शन कर रही है, उसको सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर वांट्स या फिर प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है, उसके साथ साथ आपको अपने सोसाइटी के इंटरेस्ट के में भी देखना है, क्योंकि आपने अपना जो भी काम है सोसाइटी में तो चलाना है, सोसाइटी के लोगों के साथ ही तो आपकी सक्सेस होगी, ग्रोथ होगी। तो सोसाइटी के इंटरेस्ट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, उनके वेलफेयर के लिए भी काम करनी है। सोशल कंसेप्ट को समझने के लिए यहाँ पर एक मैंने डायग्राम बनाई हुई है कि सोशल कंसेप्ट 3 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता है। पहली चीज़ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, जो तो हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी बोलता है कि कंज्यूमर हमारा किंग होता है, उसको सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंड वन इज प्रॉफिट ऑन द लेफ्ट कॉर्नर, कि भी ऐसा थोड़ी ना है हम भी मतलब कि वेलफेयर करने के चक्कर में लगे रह गए, अपना नुकसान करा लें। कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है बट अपना प्रॉफिट भी कहीं नहीं जाने देना। एंड थर्ड, किस चीज़ को इग्नोर नहीं करना, हमने सोसाइटी को भी इग्नोर नहीं करना, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करना है। हमने वही चीज़ें प्रोड्यूस करनी है जो सोसाइटी चाहती है, सोसाइटी के हित में हो। क्लियर? ओके, ये थे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट। अब एक नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है जो कि है हमारा हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट बोल लें या फिर हॉलिस्टिक अप्रोच बोल लें, वो थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके लिए हम उसको डीप में डिस्कस करेंगे इन हमारी नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे कनेक्टेड, हमारे साथ बने रहें। होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी। ये हमारा एक थोड़ा सा प्रयास था कि आपको फ्री वीडियोस पहुंचाई जाएं, आपको फ्री मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। अगर आपको इस चीज़ की PDF चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, वहाँ पर आपको फ्री मटीरियल मिल जाएगा। ये आपके लिए फ्री सीरीज़ है, आपकी फ़ीस सिर्फ इतनी सी ही है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू सो मच।